Good morning, students. In today's class, we are starting first management technique given by Peter F. Drucker. ठीक है? In last class, we have discussed about basic history of Peter F. Drucker. So, in today's class, we are discussing the first technique of management given by Henry Fayol, which name is management by objectives. So we are starting from the notes. In the 20th century, many new concepts and techniques have been developed in the management world. अगर हम बात करें 20th century की, तो बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई मैनेजमेंट के लिए. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक इन आइडिया. MBO was the most important technique in management idea. In 1956, Drucker had represented this idea, which was later presented by Professor Selle and management by result. Last class में already हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है कि जो प्रोफेसर सेले थे उन्होंने पीटर एफ ड्रकर के आइडिया को कहा, देन जॉर्ज टेरी ने कहा, कुंटा जो डॉलन ने कहा. तो देयर आर सो मैनी ऑथर्स which defined management by objectives. ठीक है. So according to management by objectives, the objective is to arrange a systematic philosophy and technique of management at each stage of the organization. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब एक सिंपल सी फिलोसॉफी, एक सिस्टमेटिक फिलोसॉफी है जिसमें हर स्टेज पर ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेज पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ठीक है, वी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ऑब्लिगेशंस, कि हम हर लेवल के लिए गोल डिसाइड करेंगे और हर लेवल के लिए ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन करेंगे. जॉइंटली प्लानिंग इफेक्टिवली वर्क इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अचीविंग गोल्स. अगर हम बात करें जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके. अगर आपको याद हो तो प्लानिंग में हमने सेम पढ़ा था कि प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर कंट्रोलिंग. फ्यूचर कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं हम प्लानिंग के थ्रू. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ टाइम बाउंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड to determine the general objective mutually by management subordinates to define the area of responsibility of each person in the context of the expected outcomes, and on the basis of it subordinate create their own action plan. Its progress and performance are evaluated by authority to evaluate the progress and result of their work. एक ही लाइन में सारी बातें कह दी इन्होंने. स्टार्ट करते हैं, इन्होंने कहा कि the management they have to define the area of responsibility of each person. That means कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमें उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के एरियाज डिफाइन करने होंगे. ठीक है, कि कौन कौन से एरिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है. देन वी हैव टू सेट टारगेट्स, कि देन हमें टारगेट सेट करनी चाहिए कि क्या आउटकम्स आने चाहिए उन एम्प्लॉयज के थ्रू. ठीक है. देन ऑन द बेसिस ऑफ इट, अब जब हमने उन्हें टारगेट्स दे दिए, नाउ सबऑर्डिनेट विल क्रिएट देयर ओन प्लान्स. जैसे कि हमने आपको होमवर्क दिया, आपका खुद का प्लान होता है कि उसे कितने टाइम में आप कैसे करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे. तो टारगेट सेट करने के बाद, टारगेट कौन सेट कर रहा है? सुपीरियर. तो सबऑर्डिनेट उसके बाद अपने खुद से प्लान तैयार करेगा. सबऑर्डिनेट जब प्लान तैयार करेगा, ठीक है, तो इट्स प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड बाय अथॉरिटी. तो परफॉर्मेंस जो है वो अथॉरिटी इवेल्युएट करेगी कि उसने जो टारगेट्स हमने दिए थे वो अचीव किए हैं या नहीं किए. इज इट क्लियर एवरीवन? सिंपल सी चीज है कि देखो, एमबीओ सिंपली मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कीजिए. For each employee oblique stage. ठीक है. Then do planning, organizing, directing,
कंट्रोलिंग, सिंपल एज दैट, और इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात कही है कि मैनेजमेंट करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है कि सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लो। क्यों? क्योंकि इसी टारगेट के बेसिस पर हम आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं या नेक्स्ट टाइम के लिए इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी गलतियों को सुधारा जा सकता है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी determination of objective for each employee and every stage, so that we can decide the responsibility of each and every person in the organization. On the basis of set target, we will compare or we will evaluate your actual performance with the set targets. If there is deviation, we will correct it by taking certain measures और certain steps. ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड बाय वेरियस स्कॉलर्स एज फॉर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया। लाइक एनी राया, द मैनेजमेंट बाय रिजल्ट इज द ओरिएंटेड फिलोसॉफी विच एम्फेसाइजेज ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स। कि जो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स है ये आपकी किसी भी जो गोल आपने सेट किए उनके अचीवमेंट और उनके रिजल्ट्स को अचीव करने पर ध्यान देती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी ऑथर्स की डेफिनेशन है। सो एट लास्ट जो डेफिनेशन कंक्लूजन की है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस एंड सिस्टम, एक ऐसी प्रोसेस या सिस्टम है इन विच ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली डिटरमाइन इंस्टीट्यूशनल, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सभी तरह के मैनेजर इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट के लिए और अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे एंड देन कंडक्ट मैनेजरियल एक्टिविटी फॉर देयर अचीवमेंट। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दे विल स्टार्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय विच रिसोर्सेज कैन बी यूज इफेक्टिवली, और जिसके थ्रू और बाय मैनेजमेंट फंक्शन वी विल यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इंटीग्रेशन इनटू द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड, और सब एक्टिविटीज के बीच में यूनिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नाउ वी आर स्टार्टिंग नेचर ऑफ एमबीओ। कि एमबीओ का नेचर आखिर कैसा है। द फर्स्ट इज दिस इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट विच गिव्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। एक ऐसा फंक्शनल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन को दी जाती है। सेकेंड, दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट ऑन द मीन्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर जोर नहीं देते, गोल सेट इफेक्टिव मैनर में हो, एक्यूरेट हो, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दिस आउटकम इज एन आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफी। आइडियोलॉजिकल का मतलब देखो स्टैंडर्ड सेट करते वक्त हमने केवल एक आइडिया लिया है कि क्या टारगेट होनी चाहिए या क्या आप लोग क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया, ठीक है, ये एक आइडिया है, एक्चुअल वर्किंग उसके बाद स्टार्ट होती है, तो इसीलिए कहा गया एक आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफी केवल सोच है। दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन विच बिलीव दैट पीपल आर मोर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव सेट बाय देम। और ये फिलोसॉफी इस चीज पर डिपेंडेंट है कि लोगों का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा इसमें होगा। सिंपल सी चीज है कि अगर गोल आपने खुद ने सेट किया, एक तो मैं कहूं कि मुझे आप 90% अचीव करके देंगे, एक आपने खुद ने सेट किया कि नहीं मुझे 95 चाहिए, 85 चाहिए, 65 चाहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने खुद ने डिसाइड किया। आप किसके लिए ज़्यादा कमिटेड होंगे? गोल सेट बाय यू। आप अपने लिए जो गोल सेट करते हैं उससे ज़्यादा कमिटेड होते हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल, देन डिपार्टमेंटल और देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। इनसे इंसान कमिटेड हो जाता है गोल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें इस चीज के? ठीक है,
एडवांटेजेस जो है उसके हमारे पास कुछ कैटेगरीज है। फर्स्ट 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, बेस्ट मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव्स मैनेजरियल स्किल्स एंड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी चीजें, अगर हमारे पास टारगेट है तो हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, अच्छी डायरेक्टिंग, अच्छी कंट्रोलिंग। तो जो मैनेजमेंट है वो हमारा सबसे बेस्ट होगा। बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम द मैनेजर अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और इस सिस्टम को अडॉप्ट करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट प्लानिंग। अब देखो ध्यान से समझो, आपके पास अगर आपका गोल है 90% मार्क्स का, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। एक फर्म को पता है कि उसे इस साल 150 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करना है, तो प्लानिंग उसके हिसाब से की जाएगी। अगर आपके पास आपके गोल हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छी से अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल ही नहीं है या गोल की एक्यूरेसी नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड इज क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, स्ट्रक्चर, पावर, डेलीगेशन, वर्क विद द सिस्टम बिकम्स वेरी क्लियर। हमने स्टार्टिंग में कहा कि गोल सेट करेंगे इंस्टीट्यूशन के, डिपार्टमेंट्स के, एंड देन इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करेंगे। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि जब आप गोल सेट करेंगे, डिपार्टमेंट्स डिवाइड करेंगे, तो सबको क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या रोल्स हैं। ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होगी, किसे क्या पावर दी जाएगी, किस तरह से डेलीगेशन किया जाएगा। नाउ कमिटेड एग्जीक्यूशन। कमिटेड एग्जीक्यूशन का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज इन देयर वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि एम्प्लॉयज के बीच में कमिटमेंट लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट दे दिए जाते हैं और आपको उन टारगेट को अचीव करना ही करना होता है। देयर गोल्स आर क्लियर बिफोर ईच एम्प्लॉय एंड ही इज वर्किंग टू गेट समथिंग, और उनके सामने गोल क्लियर होते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना है। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज, गोल, प्लान, एक्टिविटीज, वर्क प्रोग्रेस ड्यू टू मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पर्पस रिमेन। अब सिंपल सी चीज है, कंट्रोलिंग के लिए अगर आपको याद हो प्रोसेस जो कि हमने पढ़ी थी प्राइमरी फंक्शंस में, क्या कि कंट्रोलिंग में सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एमबीओ में सबसे पहला काम यही होता है। तो इससे आप पर अच्छे से अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। देखो कंट्रोल का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको डांटा जाएगा, पनिश किया जाएगा। कंट्रोल का मतलब कि किस वजह से गोल अचीव नहीं है, उन रीजंस को फाइंड आउट किया जाएगा ताकि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं हो। ठीक है। पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए कंट्रोलिंग को हमेशा। द सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ हायर मैनेजर्स, कि जो एडवांटेजेस है वो हमें हायर मैनेजर्स को मिलते हैं। द फर्स्ट इज इट इज इजी टू गाइड सबऑर्डिनेट। आपको आज हम लोग प्रेजेंट में हैं, अगर आपको फ्यूचर की गोल बता दिए जाते हैं तो ये आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कौन से मेथड, कौन से प्रोसीजर से जाना होगा। ठीक है। तो इट विल हेल्प टू गाइड एम्प्लॉयज। असेसमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट गेट द प्रॉपर बेसिस, कि हर लेवल के जो मैनेजर है वो आपका इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपका मतलब उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो किस लेवल तक फंक्शन कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या चल रही है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कैन बी इजीली मोटिवेटेड। यस यू कैन डू इट। हमें हमारा टर्नओवर पूरा करना है, हमें हमारे टारगेट्स पूरे करने हैं, सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय बिकम सिंपलर, कि एम्प्लॉयज के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। ठीक है। देखो बहुत इजी प्रोसेस है एमबीओ, आप चाहे तो इसे अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सिंपल सा है कि MBO simply states that for better management we have to determine the objective for each employee and each stage of management so that we can evaluate their actual performance, we can motivate them, we can guide them, or we can effectively control the each level and every stage of employee. Is it clear? So advantages भी है। ठीक है। and tomorrow class we will discuss about advantage to the subordinates and limitations। ठीक है।
सो टुडेज क्लास ओवर, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं स्कूल सार में। थैंक यू स्टूडेंट्स।